नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा और स्वागत है आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में जानकारी दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सकती है। और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताया जाएगा और आप समझ सकते हैं। जैसे इतिहास से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप देखते जाइए, आगे तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली ये वीडियो है। तो कुछ देर के लिए हम चाहेंगे कि आप सब चीज़ भुलाकर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, देखिए सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखिए आपके सामने पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। हम बात करेंगे गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य यानी कि गजनावी जो राजवंश के एक क्या थे, फारसी, अंग्रेजी और एक तुर्क मुस्लिम राजवंश के जो थे ये शासक थे, जिन्होंने अधिकांश ईरान, आमो पार क्षेत्रों जैसे उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था, जिसकी स्थापना शतुक तेगिन ने तब की थी जब उसे अपने ससुर अल्प तेगिन की मृत्यु पर गजनी प्रांत का राज मिला था, तब इन्होंने स्थापना की थी। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 962 ईस्वी, बी 640 ईस्वी और सी 970 ईस्वी, डी 760 ईस्वी। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 962 ईस्वी में इन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपके बीच है, स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुई थी। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुई थी उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ बता देता हूँ। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, बी 1025 ईस्वी, सी 1125 ईस्वी और डी है 1227 ईस्वी। अब सोमनाथ की हम बात करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। तो हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। तो सबसे पहले देखिए, सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था तो कोई एक मतलब यात्री जो था, यानी कि अरबी यात्री जो अल्प बरूई ने अपने यात्रा के दौरान में इसका विवरण पर लिखा था, जिससे यहाँ पे जो लोग थे, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति को भी लूटा और संपत्ति लूटने के साथ साथ उसे नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद वहाँ पे कम से कम 50,000 लोग जो थे मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे और उनमें इनका भी मौत हो गया, कत्ल कर दिया गया। इन्होंने बहुत ही बेरहमी से सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था और लूटा, सब मिल के लूट लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा सेकंड नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ टाइम देंगे आपको, काउंटडाउन शुरू कर देंगे हम आपको बताने के लिए और आप सोच कर बताएंगे। नहीं बता पाइएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध की हम बात करते हैं तो तराइन की प्रथम युद्ध यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका है ए 1156 ईस्वी, बी 1146 ईस्वी, सी 1986 ईस्वी, डी 1191 ईस्वी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और किससे लड़ा गया था। तो तराइन
जो युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध जब लड़ा गया था तो इसमें दिल्ली के शंकाभरी शाखा के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी का मूल नाम जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कितना में लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वही तराइन जो अभी हम फर्स्ट युद्ध पढ़े थे, अब द्वितीय यहाँ पे हम युद्ध और वार पढ़ेंगे। देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुई थी, यानी कि हम बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ए नंबर है 1192 ईस्वी, बी है 1156 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी, डी है 1956 ईस्वी। चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। हम 2 सेकंड आपको टाइम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सोच कर बताइए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। चलिए काउंटडाउन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम इसमें अब देखेंगे ऑप्शन जो आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है नंबर तराइन का ए जो है आपका सही जवाब है। और हम तराइन की द्वितीय युद्ध के बारे में हम पहले ही बता दिए थे फर्स्ट युद्ध में। अब चलिए हम थर्ड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है क्वेश्चन, और इसको आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिएगा। और सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन गलत लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1278 लिखा गया था, लेकिन इसमें 12,000 लिखा गया है टाइपिंग में। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका है ए 1278, बी 1206, सी 1208 और डी 1108। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 1206 यानी कि बी ऑप्शन नंबर आपका है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। और हम बात करते हैं इसमें कि 1206 ईस्वी में जब इसका स्थापना हुआ था, तो हम इसमें देखिए क्वेश्चन जो है यानी कि हम बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना के बारे में। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। इसे मामलुक वंश तथा दास वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसे जाना जाता है। ये गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए बहुत ही, ये पानीपत का युद्ध 1 2 बार 3 बार वार हुआ यहाँ पे। देखिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुई थी? यहाँ पे भी गलती से लिखा गया है टाइपिंग में। ए ऑप्शन है 1270 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1326 ईस्वी और डी है आपका 1568 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1526 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो हम पानीपत की प्रथम युद्ध के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो प्रथम युद्ध जो है देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त या हराया था। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान अभी जो स्थित है भारत राज्य के ही एक जो राज्य है हरियाणा, वहीं पे ये पानीपत जो है स्थित है। भारत राज्य के हरियाणा, भारत देश के हरियाणा राज्य में ये स्थित है। नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
1526 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। द्वितीय युद्ध मतलब दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन देखिए 1556, बी 1569, सी 1556। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इसमें हम बात करते हैं द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जब हुआ था, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जब हुआ था तो वो हुआ था 15 नवंबर 1556 में। और ये जब 1556 में युद्ध जब छिड़ा, तो यहाँ के बता रहे हैं कि 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सुर सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुई थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुई थी। ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर 1565, बी 1567, सी 1745, डी 1665। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1565 ईस्वी में ही इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो हम बात करेंगे तालीकोटा है क्या। देखिए तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। और जो हुआ था कि इसमें तालीकोटा का युद्ध जो 23 जनवरी 1556 ईस्वी में जब 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये लड़ा गया था युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक में ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये किसका, तालीकोटा का युद्ध वहाँ पे हुआ था। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1578, बी 1576, सी 1567, डी 1670। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध जब लड़ा गया था तो 1576। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसमें बात करते हैं थोड़ा सा, हल्दी घाटी का युद्ध जब 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था तो ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये खमनोर एवं बालेचा गांव के बीच में तंग पहाड़ी दर्रे से आरंभ होकर खमनोर गांव के किनारे बनास नदी के सहारे मुलेला तक कुछ घंटों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में विजय किसी को प्राप्त नहीं हुआ था, किसी को हासिल नहीं हुआ था, किसी का विजय इसमें नहीं हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट और लास्ट भी है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ए 1761, बी 1776, डी 1661 और सी 1661 और डी 1561। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा आगे की हम बात करते हैं कि पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और ये अफगान लुटेरे अहमद अब्दाली के फौज और सदाशिवराज भाव के नेतृत्व में मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये युद्ध जब लड़ा गया था तो जिसमें मराठों का हार हो गया था, वो हार गए थे, जिसमें विजयनगर जो थे वो उनका विजय प्राप्त हुआ था। तो अब मैं लास्ट करता हूँ इतना ही तक। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं से इस वीडियो पे ऐसे ही डेली क्वेश्चंस वाले वीडियो मैं इस पे बनाता हूँ और डालता रहता हूँ। धन्यवाद।